Welcome back to iPhysics. We are talking about physics, important formula and better explanations. जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस कुछ गिने चुने आसान से नियमों पर चलता हो और ये सारे नियम एक अकेली फॉर्मूला शीट पर लिखे जा सकते हों। आज हम ब्रह्मांड के इसी सोर्स कोड को समझने की एक कोशिश करेंगे और हमारी गाइड होगी एक सिंपल सी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट। अब इसे सिर्फ किसी एग्जाम की तैयारी का कागज मत समझिए, इसे एक रहस्यमयी किताब की तरह देखिए जिसमें हर चीज के काम करने के सारे राज छिपे हुए हैं। ये असल में हमारी हकीकत को चलाने वाली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल, और यही सवाल हमें एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाएगा जहां हम उन बुनियादी सिद्धांतों को जानेंगे जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को हर पल हर सेकंड कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आगे का सफर कैसा रहने वाला है। हम ब्रह्मांड की फॉर्मूला शीट से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि चीजें आखिर चलती कैसे हैं और क्यों चलती हैं। फिर हम उन अदृश्य ताकतों की बात करेंगे जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, और आखिर में हम हकीकत की एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जो दिमाग को चकरा देती है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ मैथ्स के कुछ निशान नहीं हैं। असल में ये वो बुनियादी नियम हैं जिन पर हमारी पूरी रियलिटी टिकी हुई है। हर एक इक्वेशन अपने आप में एक कहानी है, एक कहानी कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक। अच्छा, इन नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा को सीखना होगा जिसमें ये नियम लिखे गए हैं, और वो भाषा है गति की भाषा। इससे पहले कि हम ये पूछें कि चीजें क्यों चलती हैं, हमें ये समझना होगा कि वे असल में कैसे चलती हैं। और इस भाषा का पहला शब्द है वेग, यानी वेलोसिटी। अब देखिए, ये सिर्फ रफ्तार से कहीं ज्यादा है, इसमें दिशा यानी डायरेक्शन भी शामिल है। जैसे अगर एक कार 100 की रफ्तार से चल रही है तो ये उसकी स्पीड है, लेकिन जब हम कहते हैं कि कार 100 की रफ्तार से उत्तर की तरफ जा रही है तो वो उसका वेग है। ये हमें मूवमेंट की पूरी पिक्चर देता है। अब जरा किसी भी फेंकी हुई चीज के रास्ते को देखिए, चाहे वो हवा में उछाली गई क्रिकेट की गेंद हो या पानी का कोई फव्वारा। उसका वो जो सुंदर घुमावदार रास्ता होता है ना, वो इसी एक समीकरण से तय होता है। ये इक्वेशन असल में दो ताकतों के बीच की एक खींचतान की कहानी है। इस समीकरण का पहला हिस्सा x × tan थीटा वो शुरुआती जोर है, वो उम्मीद है जो गेंद को आसमान की तरफ भेजती है। लेकिन फिर आता है दूसरा हिस्सा -g × x², जो कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की लगातार खींचने वाली ताकत है। वो कहती है, नहीं, तुम्हें वापस जमीन पर आना ही होगा। है ना कमाल? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि चीजें कैसे चलती हैं, पर अब बड़ा सवाल यह है कि वो क्यों चलती हैं। इसका जवाब हमें मिलता है फोर्सेस यानी बलों की दुनिया में। बल ही वो चीज है जो असल में किसी भी गति का कारण बनता है। बल को आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का एक्शन वर्ड है। ये वो धक्का या खिंचाव है जो किसी रुकी हुई चीज को चला देता है या चलती हुई चीज की रफ्तार को बदल देता है। सोचिए, बिना फोर्स के हर चीज जहां है वहीं हमेशा के लिए रह जाती। फोर्स ही वो चिंगारी है जो हरकत पैदा करती है। और ये रहा क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे जरूरी, सबसे ताकतवर नियम, F = ma, न्यूटन का दूसरा नियम। ये 3 अक्षर का छोटा सा समीकरण इतना पावरफुल है कि ये हमारी रोज की जिंदगी की लगभग हर हरकत को समझा सकता है, एक गिरते हुए सेब से लेकर एक दौड़ती हुई कार तक, सब कुछ। तो ये नियम कहता क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है। ये कहता है कि अगर आप किसी चीज पर बल यानी फोर्स F लगाते हैं तो वो चीज तेजी पकड़ेगी, जिसे हम त्वरण या एक्सेलरेशन A कहते हैं। और अगर वो चीज भारी है यानी उसका द्रव्यमान m ज्यादा है तो उतनी ही तेजी देने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसी वजह से जब कार तेजी से चलती है तो हम सीट में पीछे की तरफ धंस जाते हैं। अब हमारी कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब तक हम उन बलों की बात कर रहे थे जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं, पर अब हम उन अदृश्य ताकतों की दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे वजूद को चलाती हैं, जैसे कि बिजली और चुंबकत्व। कूलम का नियम एक तरह से चार्ज्ड पार्टिकल्स के सोशल रूल्स तय करता है। यह हमें बताता है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यह छोटे से छोटे लेवल पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम है। हाँ, ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये हमें बस इतना बताता है कि दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच फोर्स कितना मजबूत है, और ये फोर्स उनकी दूरी r के साथ बहुत तेजी से कम होता है।
मतलब अगर आप दूरी दोगुनी कर दें तो फोर्स 4 गुना कमजोर हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि चार्जेस के बीच का रिश्ता दूरी पर कितना निर्भर करता है। और यही राज है हमारी रोज की जिंदगी में होने वाली घटनाओं के पीछे, जैसे ड्रायर में कपड़ों का चिपकना या कंघी को बालों के पास लाने पर उनका खींच जाना। ये सब कूलम्ब के नियम का ही कमाल है। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां हमें लगता है कि हमने ब्रह्मांड के सारे नियम समझ लिए हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर एटम्स की दुनिया में ये सारे नियम टूटने लगते हैं। यहां क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री होती है, जो हमारी सोच को पूरी तरह से हिला कर रख देती है। यहां क्वांटम दुनिया की सबसे अजीब बात सामने आती है। कोई भी पदार्थ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम हमेशा एक छोटी ठोस गेंद की तरह सोचते आए हैं, वो असल में एक ही समय पर एक कण और एक फैली हुई लहर दोनों की तरह बर्ताव कर सकता है। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक्सपेरिमेंट यही साबित करते हैं। और ये रहा वो छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत समीकरण जो इस दोहरे बर्ताव को एक साथ जोड़ता है, डी ब्रॉगली का समीकरण। ये पदार्थ के कण वाले रूप यानी उसके मोमेंटम p को उसके लहर वाले रूप यानी उसकी वेवलेंथ लैम्डा से जोड़ता है। एक ही इक्वेशन में हकीकत के दो अलग अलग चेहरे। तो जरा एक बार पीछे मुड़कर देखें कि हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ तक आ पहुंचे हैं। हमने अपनी जानी पहचानी, देखी जा सकने वाली दुनिया से शुरुआत की थी और क्वांटम दुनिया के अजीब और हैरान करने वाले नियमों तक का सफर तय किया है। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का वक्त है। देखिए, हमने गति की भाषा से शुरू किया, फिर हमने फोर्सेस के नियमों को समझा कि F = ma कैसे काम करता है। इसके बाद हमने बिजली जैसी अदृश्य ताकतों की दुनिया में कदम रखा और आखिर में हमने पदार्थ की उस हैरान कर देने वाली दोहरी प्रकृति का सामना किया। हर कदम हमें हकीकत की एक और गहरी परत दिखाई। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि कैसे कुछ सिंपल से निशान अपने अंदर इतनी बड़ी बड़ी कहानियां समेटे हुए हैं। एक फेंकी हुई गेंद के आसान से रास्ते से लेकर हर चीज की बुनियादी लहर जैसी हकीकत तक, सब कुछ इन्हीं नियमों में लिखा है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये वो नियम हैं जिन्हें इंसानियत ने आज तक खोजा है, तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड के और कौन से गहरे राज हैं, कौन से नियम हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सच तो ये है कि ज्ञान का हमारा ये सफर कभी खत्म नहीं होता।